दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मचा है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट क्या कहती है, मनीष सिसोदिया को क्यों अब तक बेल नहीं मिली है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझाते हैं। शराब घोटाले के आरोपों से जुड़ी जांच की आंच आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, यानी जांच के चक्रव्यूह में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फंस चुके हैं। आरोप के मुताबिक घोटाले में हर किरदार का अपना रोल था। सबसे बड़ी भूमिका केजरीवाल ने निभाई। शराब कारोबारियों से डील करके आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करवाया। ईडी की माने तो शराब घोटाले के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। यानी केजरीवाल ने ही घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। आरोप के अनुसार केजरीवाल के खिलाफ 100 करोड़ की डर्टी डील के बदले आबकारी नीति बनाने और लागू करने के पुख्ता सबूत हैं। केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने से पहले शराब कारोबार से जुड़ी लॉबी से डील की। डील के तहत आबकारी नीति में कारोबारियों को सीधे फायदा पहुंचाने के प्रावधान डाले गए। आरोप के मुताबिक घोटाले को अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मदद से अंजाम दिया। शराब नीति के बदले अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ की घूस मिली। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कविता के कर्मचारी की गवाही है। रिश्वत देने वाले सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान हैं। घोटाले के आरोपी एक बड़े शराब कारोबारी से डील को लेकर केजरीवाल की वीडियो कॉलिंग के जरिए हुई बातचीत का भी सबूत है। हालांकि केजरीवाल अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। घोटाले की फाइल में दूसरा बड़ा नाम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल से कारोबारियों की डील तय होने के बाद सीन में सिसोदिया की एंट्री हुई। सिसोदिया उस वक्त दिल्ली का आबकारी विभाग भी संभाल रहे थे। आरोप के मुताबिक हैदराबाद के शराब कारोबारी दिल्ली आए। सभी 16 मार्च 2021 से 18 मार्च 2021 तक दिल्ली में ठहरे। 16 मार्च को दिल्ली के एक बड़े होटल में हैदराबाद से आए कारोबारियों की विजय नायर से मुलाकात हुई। होटल के प्रिंटर से ही 36 पन्ने का प्रिंट आउट निकालकर विजय नायर को दिया गया, जो आबकारी नीति का ड्राफ्ट था। विजय नायर ने प्रिंट आउट मनीष सिसोदिया को दिया, जिसे उन्होंने अपने सेक्रेटरी सी अरविंद को दिया। आरोप के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने कारोबारियों के हिसाब से ड्राफ्ट में बदलाव किए, क्योंकि जांच के दौरान सिसोदिया के कंप्यूटर से 15 मार्च को अपलोड किया गया ड्राफ्ट मिला। उसमें थोक विक्रेताओं के लिए मार्जिन 5% था, जबकि कारोबारियों से मुलाकात के बाद ये मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। यानी 15 मार्च 2021 के ड्राफ्ट में 5% मार्जिन था, लेकिन 18 मार्च 2021 के ड्राफ्ट में मार्जिन 12% कर दिया गया। आरोप है कि 15 मार्च से 18 मार्च तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई, तो प्रतिशत कैसे बढ़ गया? दूसरी बात यह है कि पूछताछ के दौरान 5% से बढ़ाकर 12% मार्जिन करने का जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे सके। आरोप है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में ही ईडो स्प्रिट को फायदा पहुंचाया गया। ईडी के पास सिसोदिया के खिलाफ कई लोगों की गवाही मौजूद है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया है कि 2 करोड़ 2 लाख रुपए मनीष सिसोदिया को देने के लिए अमित अरोड़ा से लिए थे। यहां तक कि मनीष सिसोदिया ने अपने 2 मोबाइल जांच एजेंसी को नहीं सौंपे, उसे नष्ट कर दिया। ठीक ऐसे ही कैबिनेट नोट को गायब कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनके सेक्रेटरी की गवाही है। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी गठबंधन के नेता एक एक करके सरकार को घेर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, सुनिए। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने संकट आ गया। ईडी गिरफ्तार कर ले गया। उधर हेमंत सोरेन को देखा,
और भी स्टेटों में हम लोगों ने इसी तरह का व्यवहार केंद्र सरकार की तरफ से या प्रदेश सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे देखा है। ये विश्व रिकॉर्ड नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। और एक नहीं 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और दिल्ली के लोगों ने उनको इतना प्यार विश्वास दिखाया और इतना अच्छा काम वो कर रहे थे। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या आज हो रही है, ऐसे लग रहा है ये घोषित नहीं हुई है, एक अघोषित इमरजेंसी देश में। जिस तरीके से देश के अंदर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसमें पूरी साथ खड़ी है और जो भी लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कम समय में 2 राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में आए हैं। और सुनीता जी सही कह रही हैं, जिस तरीके से एक एरोगेंस आ गया है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी को में खास करके, कि हमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई हम पे किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकता है, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। SBI से ये रिकॉर्ड छुपाने की बात कर रहे थे और पूरी पॉलिटिकल लड़ाई को इन्होंने एक नया आकार दे दिया। ये नया लोकतंत्र है। पता नहीं कौन से मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में बोलेंगे कि मैं भारत से आया हूं जो लोकतंत्र की जननी है। मां के साथ ये व्यवहार, एक तरफ अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, ED, IT, CBI, इन तीनों को लगा करके, ताकि चुनाव के नाम पर एक नौटंकी हो, एक स्वांग हो। क्या चाहते हैं वो? रसिया वाले की तरह 88% ने वोट कर दिया, मुहर लग गई, ले लो सारा वोट भाई। क्यों कहते हो 400 पार?